सूत्र के प्रयोग से द्विघात समीकरण का हल। अभी तक हम दो विधि बताए थे द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग बनाकर। ये द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करने का जो सूत्र है वह ये है: x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये ध्यान रखेंगे, ये बट्टे दुए पूरे के बट्टे दुए होगा। और ये सूत्र हम इस द्विघात समीकरण को अगर पूर्ण वर्ग बनाकर हल करें तो यही सूत्र हमें मिल जाएगा। इस सूत्र को श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। अगर हम मान लें कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा को हम यहाँ प्लस चिन्ह अगर लेंगे तो अल्फ़ा और माइनस लेंगे तो बीटा, यानी अल्फ़ा = -b + √b² - 4ac/2a और बीटा = -b - √b² - 4ac/2a। अब इसमें एक चीज़ याद रखेंगे ये कि अगर जो ये अंडर रूट है सूत्र में b² - 4ac, इसका मान अगर हम पहले ज्ञात कर लें और इसका मान > 0 शून्य आए या शून्य से बड़ा आए यानी धनात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व होगा, और अगर वह ऋणात्मक आता है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब इसी के आधार पर हम प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 1 देखें अगर, तो प्रश्न नंबर 1 है 4x² + 4√3x + 3 = 0। अगर हम इसका तुलना ax² + bx + c = 0 से करते हैं तो a = 4, b = 4√3 और c = 3 है। अब पहले हम b² - 4ac निकाल लें। b² 4 कड़ी में 3 का वर्ग ऋण 4ac 4 × 4 × 3, तो इसको निकालते हैं तो ये 4 चौका 16 × 48 और ये भी 48 - 48 यानी 0। अगर 0 आ गया तो अस्तित्व होगा, और अगर ऋणात्मक आ गया होता तो हम लिख देते अस्तित्व नहीं है। अब सूत्र में a b c का मान सबका रख देंगे। x = -b + -√b² - 4ac/2a। इस सूत्र से हम x = -4√3 b की जगह ± जो b² - 4ac लिखे थे वहीं फिर लिखेंगे /2a 2 × 4। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो -4√3 ± कड़ी के अंदर 48 - 48 और नीचे 2 × 4 है तो बट्टे 8। अब 48 - 48 ये शून्य हो जाएगा, यानी कड़ी वाला शून्य हो गया, तो x का मान आया -4 कड़ी में 3 बट्टे 8, यानी एक ही मूल आया। इसका मतलब होगा कि दोनों मूल समान हैं, तो x का मान ऋण कड़ी में 3 बट्टे 2 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये x का मान अगर हम आंसर लिखेंगे तो दोनों मूल ये समान, और यही आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर देखें क्वेश्चन नंबर 6, तो ये है 2x² - √5x - 2 = 0। यहाँ a का मान 2 है, b का मान ऋण कड़ी में 5 है, c का मान ऋण 2 है। पहले हम b² - 4ac निकाल लेते हैं। माइनस कड़ी में 5 का वर्ग ऋण 4 × 2 × ऋण 2, यानी ये आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा धन का, और ये भी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, सब गुणा करेंगे तो धन का 16 आ जाएगा, यानी 21 आ गया। 21 क्या है? > 0 है, अतः मूलों का अस्तित्व है। तो हम सूत्र से उसी तरह से रख के निकाल लेंगे। b² - 4ac
जो निकाले हैं सीधे भी रख सकते हैं या फिर सूत्र में ABC का मान पूरा रखेंगे। तो x इक्वल टू माइनस, अब यहाँ ध्यान रखेंगे माइनस b, माइनस और b का मान भी माइनस है, माइनस कड़ी में 5 इस तरह से लिखेंगे, प्लस माइनस अंदर तो वही लिखना है b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2 गुणे 2। अब इसको हल करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ ये धन हो जाएगा कड़ी में 5 और प्लस माइनस अंदर का हल कर चुके हैं 21 आता है, तो कड़ी में 21 बट्टे 4। अब x के मान अगर हम लिखेंगे तो उसको अल्फ़ा और बीटा, जैसे हम ऊपर बताए थे एक अल्फ़ा एक बीटा, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा नहीं लिखना है। धन चिन्ह लेने पर एक मूल और ऋण चिन्ह लेने पर दूसरा मूल। धन चिन्ह लेने पर x इक्वल टू ये हो जाएगा कड़ी में 5 धन कड़ी में 21 बट्टे 4 और ऋण चिन्ह लेने पर कड़ी में 5 ऋण कड़ी में 21 बट्टे 4 और यही आंसर हो जाएगा। अब आप सभी लोग प्रश्नावली 4.4 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर किसी प्रश्न में कठिनाई हो तो उसको हमसे पूछ लेंगे। धन्यवाद।